जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है जिसको आपने इनवाइट करा है चाय पे, खाने पे, मिलने के लिए, तो सबसे पहले वो घर की घंटी बजाता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, आप उनको वार्मली वेलकम करते हैं और आप उनको ड्राइंग रूम ले जाते हैं बैठाने के लिए। फिर आप उनको पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, नाश्ता पूछते हैं, जो भी आपके घर का प्रोटोकॉल है। फिर आप उनको बैठाते हैं, कंफर्टेबली होकर बात करते हैं। पाकिस्तानी एक वाहिद कौम है, ये अलग है। ये ड्राइंग रूम में नहीं बैठाते, इनका दरवाज़ा पीछे से है। जैसे ही इनके घर में कोई मेहमान आता है, बेचारा भूला भटका, सबसे पहले इसको ले जाते हैं बाथरूम में और इसको बाथरूम में बंद कर देते हैं। यानी कि घर का जो सबसे बुरा एरिया है उधर मेहमान को पहले ले जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शहबाज शरीफ गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, दुनिया भर के देश वहां पे सामने बैठे हैं। ये स्टोरी मैंने 2 दिन पहले करनी थी, हमसे स्किप हो गई, इसलिए आज कर रहे हैं दोस्तों। दुनिया भर का इन्वेस्टर बैठा हुआ है, बड़े बड़े वहां पे सऊदी अरब के लोग बैठे हैं, वहां पे यूएई के लोग बैठे हैं, यूएस के लोग बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक का है कोई बंदा, कोई आईएमएफ का है, कोई द एंटायर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज देयर। और वहां पे शहबाज शरीफ इन्वेस्टमेंट मांगने की जगह ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के जो एलीट हैं, अशराफिया हैं, वो अपने मुल्क से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और अगर नफरत करते हैं तो रह क्यों रहे पाकिस्तान में। मुझे कभी कभी यह शक होता है, देखिए पाकिस्तान से तो मैं भी नफरत करता हूं, लेकिन मेरा बनता है, मैं इंडियन हूं और मैं पाकिस्तान से बेहद नफरत करता हूं। लेकिन ये लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे पर बैठ के पाकिस्तान का नुकसान करके तब ये प्रूव करते हैं कि इनकी नफरत है। आप दुनिया भर के सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है यार, हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है, हम खत्म हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, या अल्लाह मदद अता फरमा। यार ये कोई बात होती है कहने वाली 10 लोगों के बीच में? आई एम वेरी शॉक्ड यार। ये कभी कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप एक बात बताओ, आप खुद अपने आप को जलील करोगे दुनिया के सामने, राइट? आप खुद को बेइज्जत करोगे, पर्सनली जाके खुद अपने मुल्क की आप थू करवाओगे, सबके किरकिरी करवाओगे। और फिर जब कोई इंडियन मीडिया चैनल या इंडियन कुछ बोलेगा कि भाई आपने ऐसा करा, फिर आपको बुरा लगेगा कि ये तो इंडियन है, ये तो हिंदू है, ये तो काफिर है, इसने कैसे बोल दिया। अच्छा, हमारे बोलने का आपको बुरा लगता है, हम तो वही उसी चीज पर कमेंट करते हैं ना जो आप ऑलरेडी कांड कर चुके होते हो। मुझे यही समझ में नहीं है, इन लोग ये जब बाहर जाते हैं, चाहे बिलावल पहले गया हो या शहबाज शरीफ या ये सब लोग, ये जब बोलते हैं, इनका कोई स्पीच राइटर है क्या? पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे लोग आर दे अवेलेबल इन पाकिस्तान? आर दे देयर कि सभी का बेड़ा गर्क, सभी मदरसा छाप है पाकिस्तान में? आप बताएं हमें। सऊदी अरब का डेलीगेशन आ रहा है वहां पे और कह रहा है कि 500 मिलियन से लेकर 10 अरब डॉलर तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। 70-75 पाकिस्तानी कंपनीज ऑलरेडी अलाइंड हैं, हम उनके साथ फार्मिंग हो गया, एनर्जी हो गई और 10 किस्म की चीजों में हम पाकिस्तान के साथ पार्टनर करेंगे और हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह बात हो रही है। और दूसरी तरफ उसी के साथ साथ आईएमएफ की टीम भी आ रही है पाकिस्तान, और आईएमएफ कह रही है कि गरीब मुल्क है, डूबने वाला है, किस तरीके से इसको लोन देना है। तो दोस्तों, ये जो दुनली बंदूक चल रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कैसे गेम खेल रहा है, किस तरीके से गेम खेल रहा है, ये तो ये आपको समझना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान का गेम है क्या। सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करते हैं। तो 50 लोगों का डेलीगेशन आ चुका है, उनको रिसीव करा, काफी सलूट वलूट दिया, गाजे बाजे के साथ उनको लेकर आए, और अब पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको चूना लगाया जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद कहते हैं कि 80 भी मुसलमान तो 80 भी मुसलमान, आप भी इस्लाम मानते हो, हम भी इस्लाम। ये इनको बहुत लंबा, सऊदी अरब वालों का लंबा काटने वाले हैं ये लोग, देख लेना। मैंने आज आपको बता दिया, नोट कर लेना दोस्तों, टुडे इज 7 मई, इनका लंबा कटने वाला है शेखों का, ठीक है? क्योंकि यार एक बात बताओ, ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या तो शेखों का ये प्लान है, आई एम गेसिंग, ये मेरा गेस है, या तो शेखों का ये प्लान है कि करना हमें धरना कुछ नहीं है, अगर हम एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हम जमीन खरीद लेंगे जैसे चाइनीज करते हैं, ठीक है? बिकॉज आई डोंट सी अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कोई बिजनेस में पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इनके जो बिजनेसमैन हैं
पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो बिना सब्सिडी के तो कंपीट ही नहीं कर पाते यार। ये बिना सरकारी सब्सिडी के 2 कदम ना चल पाए। और अगर कोई पाकिस्तानी है वो बता दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लिखिए ना कि मेजर साहब ये स्टोरी है। सऊदी अरब कह रहा है कि हम एक एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सऊदी अरब $500 मिलियन देगा, एक एयरपोर्ट खरीद लेगा। वो जमीन सऊदी अरेबिया की हो जाएगी, सऊदी अरेबिया उसको रन करेगा एज अ बिजनेस, क्योंकि उसको लगता है कि वो बेहतर रन कर पाएगा और उससे रेवेन्यू कमाएगा। जब सऊदी अरब ये कहता है कि हम एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है? एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि जमीन पाकिस्तान की होगी, राइट? जमीन जो है पाकिस्तान की होगी, सऊदी अरब वाले वहां पे तेल लेकर आएंगे, तेल को रिफाइन करेंगे और उस तेल को वो चीन को टिका देंगे। यानी कि ना पाकिस्तान के पास बिजनेस एक्यूमेन है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी रही है डूब और पाकिस्तान दोबारा एक बार, देखिए पाकिस्तान को बड़ा यह था कि मोहम्मद बिन सलमान आएंगे और अरबों डॉलर का साइन करेंगे और ये लो पैसे, ये लो 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कड्डो पैसा, ये सब ये ड्रामा पाकिस्तान ने सोच रखा था। उसने अपना पोस्टपोन कर दिया मैटर। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि यार बाद में देखेंगे, अभी आई एम स्लाइटली बिजी, आई विल नॉट कम। पाकिस्तानियों का दिल टूट गया। अब देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए और जेबें भरने के लिए भी पैसा चाहिए भैया, मट्टी से तो भरोगे नहीं अपनी जेब। तो पाकिस्तानियों के पास ये इनके ऐशो आराम के लिए, अल्ले तलल्लों के लिए पैसा आएगा कहां से? पाकिस्तानी दोस्तों 2 ही चीज एक्सपोर्ट करते हैं, पहला टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी, और दूसरा अपनी फौज। इनकी फौज जाती है, इनकी फौज को मोटा पैसा मिलता है, इनकी फौज खुद भी मरती है, दूसरों को मारती है। ये पहली बार नहीं, ये जॉर्डन में कर चुके हैं, ये 10 और देशों में कर चुके हैं पैसा लेके। ये सऊदी अरब में कर चुके हैं। ये सब सऊदी से पैसा लिया, मारकाट, जॉर्डन से पैसा लिया, मारकाट। अब ये अमेरिका से पैसे लेंगे, मारकाट। ये होने वाला है। आज की तारीख आप नोट डाउन कर लेना कि मेजर गौरव आर्या ने बताया था, यही होने वाला है बॉस। पाकिस्तान हैज टेकन मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स। और ये जो पूरी काउंटर टेररिज्म का ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी चीफ ऑलरेडी इसको ब्लेस कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर ऑलरेडी ब्लेस दिस। और पाकिस्तान के अंदर फिर वही वॉर ऑन टेरर का 2.0 शुरू होने वाला है। फेज 1 में आपने देखा था पाकिस्तान में क्या हुआ था। फेज 2 वॉर ऑन टेरर शुरू होने वाला, आप देख लीजिए। आज मैंने आपको प्रेडिक्ट करके बता दिया। अब दोस्तों मैं पाकिस्तानी नियत की एक बात आपको बताता हूं। जब इनको बेचनी होती है ना कोई चीज, जब ये डेस्परेट होते हैं, क्या कोई स्ट्रेटेजिक है ही नहीं यार, बेचो। और जब इनको नहीं बेचना होता, सारी चीजें स्ट्रेटेजिक है, सारी चीजें स्ट्रेटेजिक है। तो इसलिए पाकिस्तान इज अप फॉर सेल। अभी जो अरब शेख आ रहे हैं सफेद कपड़ा वपड़ा पहन के, सर पे वो अपना लगाते हैं ना, कपड़ा लगा के बिल्कुल आ रहे हैं, प्राइवेट जेट से उतर रहे हैं, वो काहे के लिए आए हैं? वो पाकिस्तान का एक हिस्सा खरीदने आए हैं, क्योंकि उनको चीनियों से पता लग गया कि ये बेवकूफ बेच रहे हैं अपना मुल्क, खरीदो। अभी देखिए क्या होगा। इनको एग्रीकल्चर करवाना है, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। चाइनीज ये बोलेंगे कि ठीक है, आप एक काम करो, हमें 10 मिलियन एकड़ जमीन दे दो, चाइना के लोग आएंगे और आपके लिए एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन लीज होगी 99 साल, और चाइना की जो मर्जी होगी चाइना उस जमीन पर करेगा। ये होगा, देख लेना। 5 मिलियन एकड़ ले लो। ये इनके जैसे कहते हैं ना, पुराने आपने कहानी सुनी होगी कि नवाबों के खानदान लुट पिट गए, अब वो अपने चांदी के बर्तन जो थे उनके वो बेचने पे आ गए हैं। ये पाकिस्तान का वो सेलिंग द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन ना, किचन के बर्तन बेचने वाला मूवमेंट आ चुका है भैया। ये जितने भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ये पाकिस्तान के एसेट्स खरीदने नहीं आ रहे, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने नहीं आ रहे, ये लोग पाकिस्तान खरीदने आ रहे हैं।